Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is limit of one variable function. इसको हम बोलते हैं एक चर फलन की सीमा। ठीक है ना, ये हिंदी में बोलते हैं हम इसको एक चर फलन की सीमा। अब उसमें भी हमारा टॉपिक है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। यदि हमें लिमिट फाइंड करनी है और लिमिट फाइंड करने में हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मिल जाती हैं, तो इन फॉर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही सब मेथड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो मैंने यहाँ मेंशन करी है। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0 और इन्फिनिटी पावर 0। इन 7 को तो हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके अलावा यदि कुछ और मिलता है तो फिर वहाँ पर हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर ये 7 फॉर्म्स मिलती है तो हम यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर हमें उसके लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, देन उसके बाद हमें लिमिट फाइंड करनी होती है। ठीक, वो क्या मेथड्स हैं वो हम देखेंगे अभी वन बाय वन। ये जो मैंने यहाँ पे एक्सपांशंस मेंशन कर रखे हैं वो क्यों कर रखे हैं, उसका एक रीज़न है। जैसे कि आपके पास ये फॉर्म्स मिलती हैं, ठीक है ना, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो हम यही पढ़ते हुए आए अभी तक कि हम इन फॉर्म्स को सॉल्व करते हैं बाय द एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है ना, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं कि इनको हम सॉल्व करते हैं इस रूल से। अब ये रूल क्या होता है कि हम ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को, और तब तक डिफरेंशिएट करते जाते हैं जब तक कि आपको फाइनाइट आंसर नहीं मिल जाता। जब आपको फाइनाइट आंसर मिल जाता है वहीं आप डिफरेंशिएशन आप उसको स्टॉप कर देते हैं। यही होता है हॉस्पिटल रूल, हम सब जानते हैं। बट यहाँ पे अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी कि हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि लिमिट होए, हमें 0/0 की फॉर्म मिल गई, हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर वापस से जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर से हमें 0/0 की फॉर्म मिल जाती है। फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं और सपोज हमने वापस से लिमिट अप्लाई कर दी, फिर से हमें 0/0 की फॉर्म मिल गई। तो ये जो प्रोसेस होता है ये यहाँ पर काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और जैसे जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे वैसे फंक्शंस है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ जाता है। तो वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करने वाले प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये जो एक्सपांशन मेथड में बताऊँगी उससे इजीली और एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अब हर किसी क्वेश्चन को जिसमें ये फॉर्म बन रही हो उनको आप इस एक्सपांशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो मेथड है वो लगाने के लिए आपको ये जो एक्सपांशंस मैंने यहाँ लिखे हैं वो याद होने चाहिए। नहीं याद है तो ये जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है 14 फॉर्मूलाज की, उनको याद कर लेना, और याद है तो अच्छी बात है। ठीक, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा जिन जिनको याद है। मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है e⁻x, नंबर 2 में e⁻−x। दोनों के एक्सपांशन सेम होते हैं, क्या डिफरेंस होता है प्लस माइनस का। यहाँ पे तो होगा 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल, आगे आएगा x³ 3 फैक्टोरियल, फिर x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर -x है तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग प्लस माइनस आता है, 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल, फिर -x³ 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगा। अगर a⁻x गिवन है तो ये e⁻x जैसे ही होता है, बस जहाँ x है वहाँ पे आपको पुट कर देना है x log a। ठीक है ना, बाकी सेम पूरा एक्सपांशन एडिटिव लिखना है आपको। फिर आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी केवल आपको 3 याद रखना है, साइन, कॉस और टेन। अगर साइन की जगह पर कोसेक हो तो उसको आपको 1/sin लिख के ये एक्सपांशन लिख देना है। यहाँ पर सेक हो तो सेक को क्या लिखना है 1/cos। यहाँ पर कोट हो तो उसको क्या लिखना है 1/tan। ठीक है ना, तो सेक, कॉस एंड कोटेक को तो आप क्या करेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर ये एक्सपांशन लगा देंगे। तो केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री में 3 याद रखना है। साइन x का होता है x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल, फिर माइनस। तो एंड सो ऑन यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेटिंग चलेंगे और सारी क्या होंगी ओड पावर्स होंगी। ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और जो पावर्स होंगी वही फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा। कोस में क्या होगा, कोस में भी अल्टरनेटिव प्लस माइनस होंगे, बट यहाँ पे इवन टर्म्स होंगी। इवन टर्म्स स्टार्ट होंगी यहाँ पे x⁻0 से। ठीक है ना, x⁻0/0 फैक्टोरियल तो 1 होगा, फिर 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलेंगे। और जो 10x होता है उसमें सारी टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x⁵ प्लस एंड सो ऑन। ये जो है वो थोड़ा सा अलग से है यहाँ पे इसका एक्सपांशन, तो वो याद रखना। x प्लस x³ 3 प्लस जो x⁵ का जो कोफिशिएंट है वो है 2/15 प्लस फिर अगर x⁷ भी आपको याद रखना है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 17/315 x⁷, तो वही टर्म्स यहाँ पे आएगी। बट इतनी बड़ी पावर कभी नहीं पूछी जाती, मैक्सिमम x³ पे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, या फिर रेयर चांस है कि x⁵ की आपको ज़रूरत पड़े, है ना, इसलिए मैंने x⁷ यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये एक्सपेंशन यहाँ रखना। और 10x में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और साइन कोस में क्या होता है, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस पर चलते हैं। साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x एंड टेन हाइपरबोलिक x। तो इनको अलग से याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये याद है तो इससे आप याद रख सकते हो कि साइन में क्या होता है, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस होते हैं, तो हाइपरबोलिक में क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, और एक्सपांशन क्या होगा, सेम होगा। ऐसे कोस में क्या होंगे, तो वही एडिटिव होगा, बट सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। टेन का क्या होगा, इसका जो एक्सपांशन है वो 10x के इक्वली है, बट वहाँ पे क्या आती है, सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, यहाँ पे क्या होंगी, अल्टरनेटिंग होंगी। बस ये डिफरेंस है ना। x माइनस x⁵3 प्लस 2/15 x⁵ माइनस 17/315 x⁷ एंड सो ऑन। ठीक, तो याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं उस पर लॉगरिथम पे कि अगर log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स गिवन है, तो 1 प्लस एक्स में तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस होगा। x² 2 प्लस x³ माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन। याद रखना, log में कभी भी फैक्टोरियल नहीं होगा, केवल 2, 3, 4, 5 इस तरह से डिवाइड होंगे। अगर log 1 माइनस एक्स है तो सारी टर्म्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, जो ऊपर log 1 प्लस एक्स की है। तो आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन लेकिन सबको प्लस में भी लिख सकते हो। फिर 1 प्लस x⁴n, ये कई बार कई जगह पे काम में आते हैं एक्सपांशन। इसमें क्या होगा, 1 प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे nx प्लस फिर इसको फैक्टोरियल ओपन करेंगे n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x², फिर n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ ऐसे एंड सो ऑन। फिर 13 होगा 1 माइनस x⁴n, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलेंगे। 1 माइनस nx प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x² माइनस n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। और लास्ट में लिखा हुआ मैंने 1 माइनस x⁻−1, है ना। यहाँ पे अपन अगर -1 लेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये ज़्यादातर जो काम आते हैं वो यही आते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तक, लॉग तक। ये तो बहुत रेयर चांस है इस तरीके से आपको गिवन हो, ठीक है ना, लिमिट में, बट कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 14 एक्सपेंशन आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, क्लियर। अभी यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं जिसमें हमने एक्सपांशन मेथड अप्लाई किया है। वो कैसे अप्लाई किया है वो देखते हैं 1 बाय 1। जैसे कि सपोज ये क्वेश्चन आपको बोल दिया गया, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, ठीक है ना, x टेंड्स टू 0 1 माइनस के cos x² अपॉन x² साइन x²। जब आप यहाँ लिमिट पुट करोगे 0 तो ये यहाँ बनेगा 1 माइनस 1 यानी 0 अपॉन ये ऑलरेडी x है तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके देख लेना है, काफ़ी लेंथी होगा, 2-3 स्टेप में ये सॉल्व होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें कि एक्सपांशन मेथड लगाते हैं। हमें कोस का भी पता है, साइन का पता है, ठीक। तो 1 माइनस, अब कोस का क्या होता है, 1 माइनस के x² 2 फैक्टोरियल। एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x², तो हम लिखेंगे x² का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो x की जगह x² लिख देंगे एंड सो ऑन अपॉन x² एट इज। ऐसे साइन का भी यहाँ एक्सपांशन लगा देंगे, x माइनस के x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखना है, x² लिखना है, ये लिख दिया। बस अब देख लेना, इसको सॉल्व करना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x⁴ अपॉन 2 दिस वन, नीचे से क्या होगा x² कॉमन ले लेंगे तो x⁴ माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे सॉल्व करने का मीनिंग है, मैंने यहाँ पे x² को कॉमन लेके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। एक ही बात है, कैसे भी करें। तो यहाँ x⁴ कॉमन आएगा तो ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल, और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2।
तो केवल और केवल ये यहाँ पे एक या दो स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि एक्सपांशन विधि से आप इनको सॉल्व करोगे। और एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 2 या 3 या 4 स्टेप्स में जाके कहीं आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अब ऐसे नंबर 2 है, बोला गया एवैल्यूएट दिस लिमिट साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हाइपरबोलिक एक्स और साइन एक्स का जो एक्सपांशन होता है वो सेम होता है, पर दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। यहाँ पर अल्टरनेटिंग होता है, यहाँ पर सारी टर्म्स क्या होंगे, प्लस होंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका एक्सपांशन लिख के उसको होल स्क्वायर कर दिया। अब अंदर से एक्स कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स क्यूब करके मैंने ये लिख दी बची हुई टर्म्स। फिर ऊपर कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं कौन सी, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और सेकंड फोर्थ सिक्स ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या मैंने फर्स्ट जो टर्म है बची हुई उसको ऐड करके लिखा, बाकी लिख दिया एंट्रॉन। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होने पर फाइनाइट वैल्यू आपको मिल रही है 2/6 मीन्स 1/3, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या है कि हमने एक्सपांशन लिख के सॉल्व करके आंसर लेके आ गए, तो 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। ऐसे इवैल्यूएट दिस वन, अगर आप यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हो सकता है आपको 5 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़े, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, यानी 5 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा। और एक्सपांशन मेथड से आपको एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन एक्स से एक्सपांशन लिखना है, बाकी सारी टर्म्स एडिटिव लिखनी है। इसमें तभी 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगी एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये तो मैंने आपको आगे टर्म्स लिख दी कि इसके आगे क्या आएगी, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 कैंसिल, कितना मिलेगा आंसर, 1/120। तो केवल और केवल आप इसको 20 से 30 सेकेंड के अंदर आंसर दे सकते हो, अगर आपको ये मेथड पता है तो। ये हम अप्लाई कर सकते हैं केवल 2 जगह पे, या तो 0/0 की फॉर्म बन रही हो या इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही हो, ठीक है ना। या फिर कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्म आपको मिल जाए, इन्हीं जगह पे आपको ये मेथड अप्लाई करना है। तो 2 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे मेथड बता दिया। अगर ये दोनों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपको मिलती है, और ये जो मैंने यहाँ पे 14 एक्सपांशन लिखे हैं, इनमें से कोई आपको दिख रहा हो तो फिर आप वो अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इसका मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन इन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। जिस पे अप्लाई हो रहा होगा वही सॉल्व होगा, बाकी तो फिर हमारा जो जनरल मेथड है उससे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। क्लियर। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना। और किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके भी और व्हाट्सअप करके भी, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है एक वीडियो में, आप देखना उस वीडियो को, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब 2 फॉर्म तो मैंने वहाँ बता दी। 2 फॉर्म ये हैं कि यदि हमारी जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो आपको ये मिलती है 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन दोनों फॉर्म्स को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है कि इन दोनों को पहले हमें कन्वर्ट करना होता है 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में, ठीक। अब जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसके बाद फिर हमें अप्लाई करना होता है जस्ट जो अभी मैंने बताया था, या तो एक्सपांशन मेथड अप्लाई करना होता है या फिर एल हॉस्पिटल रूल, दोनों में से जिससे इजीली सॉल्व हो जाए उस फॉर्म या उस रूल से आपको इन दोनों फॉर्म को सॉल्व करना होता है। क्लियर। कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि सपोज आपको ये बोला गया है कि ये लिमिट फाइंड करें। अब लिमिट का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1 - 1 0, यहाँ पुट करेंगे 10 π/2 इन्फिनिटी, सो इट मीन्स इट बिकम है 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब ये फॉर्म है तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि आपको इसको या तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आके आपको ये सोचना है कि हम इसको क्या 0/0 बनाएं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाएं। ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे वो इजीली सॉल्व हो जाए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। तो हमारे पास 2 चॉइस है कि या तो हम 1 - x को नीचे डिवाइड कर दें। तो जब हम नीचे डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, 1 - x की पावर -1 लिखेंगे, ठीक। अगर हम इसको ले जाएंगे तो हमें इन्वर्स पावर मिलेगी, और इन्वर्स पावर में क्या होगा, हमेशा डिफ्रेंशिएशन बढ़ता हो जाएगा, कभी वेनिश नहीं होगा। तो फिर आपको दूसरा फॉर्म सोचना है कि हम 0/0 में कन्वर्ट करें। उसके लिए क्या करेंगे, 10 को नीचे लेके आएंगे जो कि बनेगा कोट, तो ये बनेगा 1 - x अपन कोट πx/2। अब लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म मिल रही है, ठीक।
अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो क्या होता है, पहले डिफ्रेंशिएशन में वेनिश हो जाएगा और कोड का जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, फिर कॉन्स्टेंट पाई बाई 2 है वो भी बाहर आएगा दिस वन। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोसेक पाई बाई 2 हमें पता है 1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या रहेगा 2/पाई। तो ये वर्बली आप यहीं सोच सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया था अभी, आप वो उसको वर्बली यहीं पे भी सोच सकते हो कि हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि इजीली सॉल्व हो जाए। तो ऑब्वियसली जब 1 माइनस एक्स को आप ऊपर रखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पे ये क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा कि हम 0/0 की फॉर्म बनाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ये लिमिट फाइंड करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बने 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी की फॉर्म। फिर से आपको सोचना होगा कि इसको नीचे लेके आए, इसको अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी, होल पावर इनवर्स, तो वो कभी वेनिश नहीं होगा, इसलिए आप 10 को नीचे लेके आएंगे जो कि बनेगा कोटेक्स। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 0/0 की फॉर्म। 0/0 की फॉर्म में तो आपके पास 2 केस है, तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। और अगर आप एक्सपांशन विधि लगाएंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कोस साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, बट कोस भी क्या होगा यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है ना, माइनस कोस एक्स। कोड का क्या होता है, माइनस का कोस एक्स स्क्वायर एक्स, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम पाई बाई 2 लिमिट पुट करेंगे तो कोस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ओवरऑल ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। फिर नंबर 3 है, बोला गया कि ये लिमिट एवेल्यूएट कीजिए। जब भी हम लिमिट पुट करेंगे तो 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी, फिर बीच में माइनस का साइन है, कोड 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। अगर ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है तो हमारा केस में हमने क्या बोला कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है ना। हमेशा जब भी ये फॉर्म बनेगी तो दैट मीन 2 फंक्शन क्या हो रहे होंगे, माइनस हो रहे होंगे, तो उनको एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पर कोड कोसेक और सेक गिवन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना है आपको। तो कोड को हमने कोस अपन साइन लिखा, अब इसका एलसीएम ले लिया इस फॉर्म में, लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म। अब जैसे हमारे साइन कोस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए तो आप क्या करें, एक्सपांशन मेथड अप्लाई कर दें बिना सोचे। डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक्सपांशन लगा देंगे। साइन का एक्सपांशन याद होगा इसे, अब कोस का एक्सपांशन है इसे अपॉन एक्स इंटू साइन का एक्सपांशन लगा दे। तो यहाँ जब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x³ अपॉन 6, यहाँ पे क्या आएगा x³ अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कोई कांस्टेंट मिल जाएगा जिसको मैंने k मान लिया, k इंटू x³ प्लस एंड सो ऑन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे तो क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर x की 2 आ रही है और ऊपर क्या आ रही है, x³ आ रही है। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या आएगा उस समय कोई मतलब नहीं है। जैसे आप इसको कैंसिल करके लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए हमें ये कांस्टेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम तब कैलकुलेट कर दें कि जब ये जो पावर्स होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और हमें केवल k मिलता है, तो फिर हमें फाइंड करना होता है कि k किसके इक्वल है। अब यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, इट्स आंसर 0। क्लियर। तो 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ इस मेथड के, जिससे आपको और मेथड क्लियर हो जाएगा कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम देखते हैं इसकी 5, 6 एंड 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसमें गिवन इवैल्यूएट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 1/e⁻x - 1 - 1/x। ठीक, अब ये लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 - 1 0 यानी 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, ऐसे माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो ये फॉर्म देखते हैं आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम इसको एलसीएम लेके 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये फॉर्म मिलेगी, जब जैसे लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, 0/0 की फॉर्म। अब जैसे 0/0 की फॉर्म है तो 2 फॉर्म में हमारे पास है, या तो एल हॉस्पिटल या एक्सपांशन। अगर एक्सपांशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा हो तो फिर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, ठीक है ना। तो यहाँ e⁻x एक ही एक्सपांशन करना, वो हमने एक्सपांशन कर दिया, नीचे भी कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो -1 है तो 1 एंड -1 कैंसिल हो रहा है, ऐसे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी यहाँ पर, -x² 2 ऐसे एंड सो ऑन। नीचे यहाँ से भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, x कॉमन लेंगे
तो ये हमें मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा -1/2। ठीक। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लिमिट आपको एवेल्यूएट करनी है। अब ये लिमिट एवेल्यूएट करने के लिए जैसे कि यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो 1/0 इक्वल टू हो जाता है इन्फिनिटी, फिर माइनस यहाँ पे अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा इन्फिनिटी, और लॉग यहाँ पे पुट करेंगे तो log 1 क्या होता है 0। तो आपके माइंड में ऐसा विचार आएगा कि ये तो यहाँ पे मैम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 इस तरीके से फॉर्म बन रही है, बट ये फॉर्म नहीं है यहाँ पे। बेसिकली ये जो लिमिट होती है कौन सी, log 1 + x और एक x को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। सो दिस लिमिट इज स्टैंडर्ड एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, कि ये 1 के इक्वल होती है। तो ये लिमिट हो जाएगी 1, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1/x, तो वो क्या बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे इन्फिनिटी। तो फाइनली ये हमें मिलेगी यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म, क्योंकि इन्फिनिटी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी के इक्वल ही आएगा। ठीक। ऐसे और भी स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको कल वाले वीडियो में करवाऊँगी, जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगी मैं लिमिट्स की, जो स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं वो, और साथ में स्टैंडर्ड लिमिट्स भी बताऊँगी कि कौन कौन से लिमिट स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको याद रखने होंगे कि इस लिमिट का आंसर ये होगा। तो कुछ 5-6 ऐसे लिमिट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी मैं साथ में। ओके। अब यहाँ पे अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है तो हमें क्या करना होगा, इसको 0/0 में कन्वर्ट करना होगा। ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि हम एक्सपांशन मेथड लगा सकते हैं क्या यहाँ पे। तो यहाँ पर log 1 + x एक्सपांशन लग रहा है, वो हमें पता है ये होता है। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए फाइनल में, और लास्ट में क्या बचेगा x² 2 / x²। कैंसिल करने पर आंसर क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस 1/x² - 1/x sin² x। ये आपको बोला गया है कि इसकी लिमिट फाइंड करें, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है। एलसीएम लेके 0/0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे sin² x है, यानी sin x का एक्सपांशन करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। नीचे भी क्या करें sin x का एक्सपांशन करके स्क्वायर कर दीजिए। तो नीचे से x कॉमन आएगा तो ये तो बन जाएगा x⁴, ये एडिटिव लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स लिख देंगे स्क्वायर के ओपन करके। जैसे यहाँ लगाएंगे a² + b² - 2ab। ठीक है ना, ये फॉर्म मैंने यहाँ पर लगा के लिख दी, a² + b² - 2ab। बाकी टर्म्स का इंक्लूड कर दिया क्योंकि वो जो टर्म्स आएंगे वो हायर टर्म्स आएंगे। हमने कल x² चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिख दी। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x⁴ से x⁴ कैंसिल, तो क्या बनेगा -2/3 फैक्टोरियल। आंसर क्या मिल जाएगा -1/3। तो इस तरीके से एक्सपांशन मेथड से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एल हॉस्पिटल रूल। तो ये आज मैंने यहाँ पे 4 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, और उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी विद आंसर की, तो आप उनको सॉल्व करना, आंसर मैच करना। किसी में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके या फिर कमेंट करके। ठीक है। तो आज की वीडियो में तो मैं 4 मेथड ही बताऊँगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो बची हुई 3 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर 0, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। प्लस इनके क्वेश्चंस करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो आरपीएससी में और एस्टेट में, जीआईसी में, यूपी टेट में इनमें आए होंगे। ठीक है ना, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले वीडियो में करवाऊँगी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। इनको अच्छे से लर्न करना, इनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप में वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू।